हे गाइस, यू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैकेंसीज फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम से 25 क्वेश्चंस लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग के। तो ये KNC 501 सब्जेक्ट है, AKTU के बीटेक फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है। ये सभी ब्रांच में कॉमन है क्योंकि ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। तो इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखते हैं यूनिट 1 से कौन से हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, उसका इंट्रोडक्शन ले लेना है। और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये दोनों ही छोटे छोटे हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल तीनों साल ये रिपीट हुआ है। चौथा यहाँ पर है इमरजेंसी प्रोविजंस एंड प्रेसिडेंट रूल। और पांचवा यहाँ पर है प्रियम्बल, DPSP एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आपको थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेना है, बाकी DPSP अच्छे से पढ़ लेना है। और प्रियम्बल प्रस्तावना में जो अच्छी अच्छी हेडिंगें हैं उनको आपको पढ़ लेना है, जो उसमें से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं उन सबके आपको देख के जाना है। तो यूनिट 5 की अभी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। देखिए, पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो टॉपिक है इसमें से आपको केवल ओवरव्यू लेना है कि इंडियन पार्लियामेंट के क्या क्या पावर्स हैं। और ये जो लोकायुक्त एक्ट है 2013, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद दूसरा है फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जनरली आपको पता भी होना चाहिए, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनके पावर्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। जो प्रेसिडेंट कंट्री में होता है वो स्टेट में गवर्नर होता है, तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कंपैरिजन करके आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ PM एंड CM, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। ये भी सेंटर और स्टेट की बात होती है, तो इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कंपैरिजन करके आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यूनिट 3 में देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो पहला है लॉ, ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इसमें। थर्ड यूनिट में ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी हैं और थोड़ा सा ही इसमें अदर क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं क्या है। तो जो पहला है इसमें देखिए टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉमन लॉ। ये टर्मिनोलॉजी का आपको ओवरव्यू ले लेना है। उसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोर्ट स्ट्रक्चर कैसे है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद हाउ इज़ अ लॉ इनेक्टेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किसी बिल को कैसे लाया जाता है, कैसे किसी लॉ को अमेंडमेंट किया जाता है, किसी लॉ को कैसे उसमें पेश किया जाता है, ये आपको जानना है। फिर उसके बाद फिर से टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पर, ट्रिब्यूनल क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है एंड टॉर्ट। इन सब के बारे में आपको ओवरव्यू ले लेना है। और यहाँ पर जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है एंड लॉज रिलेटिंग टू वर्क प्लेस इन इंडिया। मीन्स जो फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो यहाँ पर लॉ होंगे उनको आपको देख लेना है। उसमें 5-6 हैं, आपको 3-4 याद हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट 4 में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। तो पहला जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आपको ओवरव्यू ले लेना है। फिर इट्स राइट्स एंड कैटेगरीज, इसकी 4-5 कैटेगरी हैं, तो उसको आपको देख लेना है और इसके राइट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है पेटेंट एक्ट 2002, पेटेंट एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, आप किसी पेटेंट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको आपको देखना है। फिर इन्फ्रिंजिंग एंड नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज़, और उसमें आपको पढ़ना है कॉपीराइट इन्फ्रिंजिंग, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा जो है RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड IT एक्ट 2000। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल में तीनों साल रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है E-गवर्नेंस एंड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर भी अच्छे से पढ़ लेना है। E-गवर्नेंस ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक से पूरा इसको रिलेट करना होता है। फिर उसके बाद आपका यूनिट 5 में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो कि है पहला सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सोल ट्रेडर का एक ओवरव्यू भी रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद आपका आता है कंपनी एक्ट 2013, और इसमें इसके अंडर में हम किसी कंपनी को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसको आपको देखना है। फिर उसके बाद जो इसमें तीसरा है डिफरेंस इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल लगभग सेम ही चीज़ होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस होते हैं, तो इसमें आप 5-6 पॉइंट देख लीजिएगा। उसके बाद जो चौथा है प्रोस्पेक्टस एंड इट्स टाइप्स। फिर उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टाइप्स।
जो इनमें टाइप्स हैं उनको केवल आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी दी गई है। फिर उसके बाद आता है पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ इंजीनियर इन ई गवर्नेंस एंड रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आप एक इंजीनियर हैं तो आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए कि ई गवर्नेंस में हमारा क्या रोल रहने वाला है। अगर आप आईटी से हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जुडिशरी में क्या क्या काम कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।